हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। अगर आप झारखंड दरोगा का तैयारी करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि झारखंड दरोगा का जो वैकेंसी है वो 8 सालों के बाद आ रहा है। तो इस बार चांस छोड़ना नहीं है। और एक बात हम पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को कोटा के लिए आप लोगों को कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग को बिल्कुल फ्री क्लास दिया जाएगा हमारे चैनल पे। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आप लोग को सिलेबस में पढ़ना क्या है कोटा सिलेबस में, क्योंकि ये कोटा ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें बहुत बढ़िया से आप मार्क्स उठा सकते हैं। मतलब कि अगर मान के चले तो 100 में आप लोग 98 99 तो छोड़ेंगे नहीं है। आप लोग तो बिल्कुल चाहिए कि 100 में 100 ही लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी है आप लोगों को कोटा में जो पढ़ना है। देखने में थोड़ा सा लॉन्ग लगता है, लेकिन लॉन्ग कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग इस चीज को पहले से पढ़े हुए हैं। और इसमें पढ़ना क्या है, आप लोग को व्याकरण व्याकरण पहले से पढ़े हुए हैं। आप लोग को पशु पक्षी का कहानी पहले हम लोग जो बचपन में सुने थे नाना दादा दादी से, तो ये सब कहानी पहले से जानते थे। अब इसको आप लोग को बच्चा जैसा पढ़ना है बुक में। ठीक है, तो बाकी कुछ है नहीं, बस वही होठल लैंग्वेज में है बस। लेकिन आप तो कहानी सुने ही हैं, कोटा में भी सुने होंगे, चाहे कोई भी हो, बचपन से सुनता ही है लोग। तो लोक साहित्य में आप लोग को वही पढ़ना है। बचपन से सुनते आए हैं लोकगीत, जैसे नानी दादी मम्मी लोग, कोई भी त्योहार हुआ, पर्व त्योहार हुआ, ऋतु हुआ, तो उस पे आधारित गीत रहता है। तो वो भी बचपन से सुनते ही आए हैं, वही आपको पढ़ना है। बाकी यहाँ पर हो गया नाटक, ये सब भी बचपन में देखा करते थे, पहले नाटक हुआ करता था। ठीक है, अभी भी चलता है, रामलीला वगैरह ये सब कुछ नाटक ही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को नाटक पढ़ना ही है, नाटक पढ़ना है, कहानी उपन्यास। ठीक है, ये सब पढ़ना ही है, बहुत टफ नहीं है। तो आइए, आप लोगों को कोटा में क्या क्या पढ़ना है, पहले सिलेबस हम आप लोग को समझा देते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, आइए क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। देखिए, आप लोग को तीन चीज, अभी तो हम बोलते बोलते बोल ही दिए थे कि आप लोग को तीन ही चीज पढ़ना है। व्याकरण, व्याकरण तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे पहले भी, क्योंकि ये जो व्याकरण है ये देवनागरी पे आधारित है, तो सोचिए कि वही व्याकरण है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय। 11 नंबर यहाँ छूट गया है। 11 नंबर में आप लोग को पढ़ना है क्या, समास। क्या पढ़ना है, समास। 12 नंबर में है विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। ठीक है, इतना आप लोग को ग्रामर में पढ़ना है, बहुत इजी है। देखिए, सेकेंड में क्या पढ़ना है, खंड, 3 तो खंड है आप लोग का, खंडघातक। तो खंड खा में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, लोक साहित्य। लोक साहित्य में वही सब कुछ जो पुराना जमाना में पहले हम लोग जो सुनते आ रहे हैं वही है। देखिए, क्या पढ़ना आप लोग को, लोकगीत। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा, आप लोग एकदम पुराना जमाना याद कर लीजिए तुरंत। देखिए, लोक कथा। ठीक है, लोक कथा पढ़ना है और लोकगीत पढ़ना है। तो लोकगीत में क्या कौन कौन गीत पढ़ना है, देखिए, संस्कार गीत पढ़ना है। संस्कार गीत वही जो जैसे कि मान लीजिए संस्कार गीत पढ़ना है, बच्चा होता था पहले, छोटा 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 बच्चा जब जन्म लेता था, तब छठियारी का गीत, ये सब संस्कार गीत के अंदर आता है। विवाह होता है, ये सब संस्कार गीत का ही अंदर आता है। ठीक है, संस्कार गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना है, प्रकृति गीत पढ़ना है, पर्व त्योहार का गीत होता है पढ़ना है, श्रम गीत पढ़ना है, सहियारी गीत पढ़ना है जो दोस्ती वाला हो गया। ठीक है, और विविध मिसलेनियस गीत पढ़ना है, मिला जुला। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट है लोक कथा में क्या पढ़ना है, धर्म कथा। ठीक है, अवदान, जिसको कहते हैं लीजेंड कथाएं, फिर परी कथा पढ़ना है, फिर पशु पक्षी का कथा पढ़ना है। देखिए, खंडगा में आप लोग को शिष्ट साहित्य है। ठीक है, शिष्ट साहित्य वही जो लिखा जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, शिष्ट साहित्य में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखिए, 2 भाग है, 3 भाग है इसमें, गद्य पद, और तीसरा क्या है, साहित्यकार। साहित्यकार के बारे में पढ़ना है, तो साहित्यकार का हम आगे बता देंगे। ठीक है, देखिए, इसमें पद्य साहित्य में क्या पढ़ना है, कविता में देखिए, कविता पढ़ना है, कविता का खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, कविता, काव्य और खंड काव्य पढ़ना है। इसमें देखिए, कोठा गद्य पद्य संग्रह, कोठा गद्य पद्य संग्रह जो बुक है, उसमें आप लोग को जो उसका पद्य भाग पढ़ना है। ठीक है, देखिए, दूसरा है रूसल कुटूस, तीसरा है दामोदर कोराय। अब आप लोग को देखिए, गद्य साहित्य में क्या पढ़ना है, कहानी। कहानी कौन सा, सोंध माटी पढ़ना है। कहानी कौन सा पढ़ना है, सोंध माटी। उपन्यास कौन है, उपन्यास है आपका भगजोगनी। और नाटक कौन सा है, नाटक पढ़ना है डाह नाटक। ठीक है, देखिए, ये साहित्यकार है यहाँ पे।
ठीक है। साहित्यकार में पढ़ना आप लोग को किन के बारे में पढ़ना है, तो देखिए श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में पढ़ना है। इनको खोटा का भीष्म पितामह, खोटा का टाइगर, अलग अलग नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। डॉक्टर ए के झा जिनको उपनाम झारपात है। खैर ये सब जब पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, उसमें कुछ छूटेगा नहीं। देखिए शिवनाथ प्रामाणिक, हालांकि तीनों जो है ना, तीनों ये खोटा के स्तंभ माने जाते हैं तीनों। कौन कौन? श्रीनिवास पानूरी जी, डॉक्टर ए के झा और शिवनाथ प्रामाणिक मानिक जी, ठीक है। डॉक्टर बी एन औदार, ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर विनोद कुमार, बी एन औदार, विश्वनाथ दसौंधी राज, दिनेश कुमार दीनमणि जी, ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी राज का जो भगजोनी हम लोग को उपन्यास पढ़ना है ना, इन्हीं का लिखा हुआ, और अजगर नाटक जो इन्हीं का लिखा हुआ, ठीक है। देखिए दिनेश कुमार दीनमणि ये तो लिपि बनाए थे, सब लोग जानते हैं लिपि। श्याम सुंदर श्याम के बारे में पढ़ना है। और है कुमारी शशि जो नहीं, अभी बहुत ज्यादा योगदान इनका नहीं है, लेकिन अभी ये इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही है, खोटा का सिलेबस बहुत शॉर्ट है, और बहुत जितना भी आप लोग के सिलेबस में है सब बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।